नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। भारत में कोरोना के 54,000 से ज्यादा नए संक्रमित तो हरियाणा में मिले कोरोना के 793 नए मामले, संख्या हुई 35,000 के पार। कुरुक्षेत्र में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा ने बढ़ाया लोगों का मनोबल। रक्षाबंधन पर हरियाणा रोडवेज का किराया माफ नहीं होने पर महिलाओं में रोष, बढ़ते कोरोना के चलते सरकार ने लिया फैसला। और इंद्र के गांव बयाने में काम कर रहे मनरेगा मजदूरों के साथ हादसा, मिट्टी का टीला गिर जाने से 2 मजदूरों की मौत, कई घायल। अब खबरें विस्तार से। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आज अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 17 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 17,50,724 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 37,364 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,45,629 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 54,736 नए मामले सामने आए और 853 मौतें हुई। तो वहीं हरियाणा में कोविड-19 के कारण 7 और मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि संक्रमण के 793 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या 35,758 तक पहुंच गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। बुलेटिन के अनुसार फरीदाबाद में 3 मौतें हुई हैं, जबकि गुरुग्राम में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में 2 और पानीपत में 1 मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही हरियाणा में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 428 हो चुकी है, जिसमें से 134 और 124 लोगों की मौत हुई है। कुरुक्षेत्र में समाजसेवी मेहरचंद मेहंदी रत्ता की स्मृति में आयोजित 11वें रक्तदान शिविर में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने हेतु वहां पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों, रक्तदाताओं और समाजसेवी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया। इस रक्तदान शिविर में 121 यूनिट खून इकट्ठा होने से सूचना मिलने पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जरूरत के समय रक्त की एक एक बूंद संजीवनी बूटी का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर इस तरह के शिविर लगाने चाहिए। संदीप सिंह ने मेहंदी रत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट का रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के लिए खेलो इंडिया मुहिम मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रतिभावान खिलाड़ी सामने आएंगे। वहीं शिविर में पहुंचे थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मेहंदी रत्ता ट्रस्ट समाज सेवा की संभावना से काम कर रहा है और रक्तदान शिविर और जरूरतमंद बच्चों को कॉपियां, किताबें और अन्य जरूरत का सामान उपलब्ध करा रहा है, जो कि सराहनीय काम है। आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी सपोर्ट की और सभी खिलाड़ियों का मैं उत्साह बढ़ाने के लिए उनको एक गोल होता है। जब आपके पास गोल होगा किसी भी चीज़ का तो आपको अचीव करने के लिए मेहनत करोगे। तो खेलो इंडिया एक ऐसा जरिया है जिसमें हमारे युवा, चाहे वो जिन्होंने गेम शुरू की है, स्पोर्ट्स शुरू किया, उनके लिए एक एसेट साबित होगा, जिससे कि खिलाड़ी आगे बढ़ने के लिए अपनी गेम के ऊपर तवज्जो देगा और उसके ऊपर मेहनत करेगा, जिससे कि हरियाणा को नहीं पूरे देश को मेडल लाने के लिए बहुत से खिलाड़ी मिल जाए। स्वर्गीय हमारे बाबूजी मेहरचंद मेहंदी रत्ता जी की आज 30वीं पुण्यतिथि पर आज यहाँ पर ब्लड कैंप लगा, 11वां ब्लड कैंप है। और मैं ये कहूँगा किस प्रकार से समाज की आज सेवा कर रहे हैं। तो हर वर्ष यहाँ पर उनकी याद में ब्लड कैंप लगता है, बच्चों को बुक्स बांटी जाती हैं, बहुत सी और भी नेक कार्य किए जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ अगर मार्गदर्शन देर है तो बावजूद दे रहे हैं। आज उनके बच्चे समाज में बहुत बड़ा काम करते हैं। मैं भाई रजीव जी का और भाई पंकज जी का धन्यवाद करता हूँ।
रोहतक में कोरोना महामारी से बचाव के लिए एक बार फिर से जिला अदालत में रोस्टर प्लान जारी किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से 4 अगस्त से 14 अगस्त तक सुनवाई होगी। एडीएसजे रितु वाई के बहल, एडीएसजे आरपी गोयल और एडीएसजे नरेंद्र कौर की कोर्ट से 7 अगस्त तक मामलों में सुनवाई होगी। इसके अलावा एडीएसजे जसबीर सिंह, एडीएसजे हेमराज और एडीएसजे मेनपाल रामावत की कोर्ट 10 से 14 अगस्त तक सुनवाई करेगी। सीजीएम आशीष कुमार की कोर्ट से 3 से 7 अगस्त, न्यायाधीश विवेक, न्यायाधीश विक्रांत, न्यायाधीश भरत और न्यायाधीश रवि की कोर्ट में 4 से 14 अगस्त तक अलग अलग रोस्टरों से अनुसार सुनवाई होगी। न्यायाधीश नीतिका भारद्वाज की कोर्ट में 5 से 7 अगस्त, 10 से 11 और 13 को सुनवाई होगी। महम में न्यायाधीश मेनका सिंह की कोर्ट जरूरी मामलों में 1 से 16 अगस्त तक सुनवाई करेगी। इससे पहले भी सेशन जज के आदेश अनुसार कोर्ट का ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया था। अदालत का प्रयास है कि किसी भी महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई प्रभावित न हो। इसके लिए हर तारीख को अलग अलग न्यायाधीशों की जिम्मेदारी तय की गई है। एडीएसजी कोर्ट के अलावा सीजीएम कोर्ट में भी अलग अलग न्यायाधीशों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे देश में भाई बहन के रिश्तों का पावन त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस बार कोरोना को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स रक्षाबंधन को लेकर एक अनूठे तरीके से सभी को जागरूक करने में लगी हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए सजी इस थाली में सैनिटाइजर और मास्क रखा गया है और साथ में राखी रखी हुई है। और साथ में आपको यह भी बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने आंगनवाड़ी के पास के इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करते हुए ये थाली दिखा रही हैं कि किस प्रकार से सुरक्षा के साथ हम इस त्योहार को मनाने की हमें जरूरत है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर की पहल को देखकर स्थानीय लोग भी खासा खुश नजर आ रहे हैं और आंगनवाड़ी वर्कर की बात को मानते हुए आगे भी इसी तरीके से त्योहार को मनाने की बात कर रहे हैं। 3 तारीख को हमारे देश में राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। बहुत ही एक अच्छा पर्व माना जाता है, बहन भाई के प्यार का त्यौहार माना जाता है। लेकिन इस कोरोना काल के चलते हुए इस ऐसे अच्छे पर्व को हमें सुरक्षा का पर्व बनाना है। बहनों को चाहिए कि वो ईमेल के थ्रू या डिजिटलाइजेशन के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू राखी बांध लें, बात कर लें भाइयों से। रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स सभी को बधाई देते हैं और आज हमेशा से हम एक पवित्र धागा अपने भाइयों को बांधते आए थे। तो अब ये कोरोना महामारी जब से फैली है, इस पे हम आंगनवाड़ी वर्कर यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भाई सैनिटाइजर हाथों में लगाएं और मुंह पे ये मास्क लगाएं ताकि हमारे भाई सुरक्षित रह सकें और हम आने वाला रक्षाबंधन है जो उसको बहुत ही खुशी के साथ जैसे हर बार मनाते आए थे ऐसे मनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी के चलते हुए आंगनवाड़ी दीपमाला वर्कर मैंने यही समझाया है लोगों को कि रक्षाबंधन के त्यौहार को सावधानीपूर्वक इस बार मनाना है और अपने परिवार का ध्यान रखना। वैसे राखी एक धागा है जो बहन के प्रेम का प्रतीक है, पर अब बदलते जमाने में राखियां भी फैंसी हो चुकी हैं। सभी अब राखी को यादगार बनाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही राखी के दिन के लिए जाने वाले गिफ्ट भी अत्याधुनिक फैंसी मिल चुके हैं। इस बार यमुनानगर के बाजार में डिजिटल राखी का क्रेज कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। राखी पर भाई को फोटो प्रिंट करवाने का ये क्रेज लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। चाइनीज राखियों को छोड़कर अब लोग क्रिएटिव राखियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भाई की फोटो वाली राखी की डिमांड बाजारों में काफी बढ़ चुकी है। राखी में भाई की फोटो को इस तरीके से प्रिंट किया जाता है कि एक बार देखकर चेहरा खुशी से खिल उठता है और ये राखी महज आधे घंटे में ही तैयार हो जाती है। राखी को एक अलग पहचान देने वाले आर्टिस्ट साहिब इंदर ने बताया कि रोजाना उनके पास राखी और गिफ्ट के ऑर्डर आ रहे हैं। सभी अपनी पसंद के डिजाइन करवाते हैं। राखी का त्यौहार है तो हमने राखियाँ लॉन्च की हैं जो कि कस्टमाइज राखी हैं, फोटो प्रिंटेड राखीज़ हैं। इसमें हमारे पास मैग्नेटिक राखीज़ हैं, वुडन राखीज़ हैं, पीवीसी राखीज़ हैं। काफ़ी वाइड रेंज है राखीज़ की जिसमें कि हम प्रिंटिंग करके लोगों को दे रहे हैं और लोग बहुत खुश हो रहे हैं इन चीज़ों को देख के, क्योंकि हर कोई आजकल कुछ नया मांगता है। तो उसी होड़ में एक ये नई चीज़ हमने तैयार की है, जैसे मैग्नेटिक राखी। बवानीखेड़ा हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी जाने वाली मुफ्त यात्रा का फैसला इस बार परिवहन विभाग द्वारा वापस लिए जाने पर ले लिया गया है, जिसके चलते अब रक्षाबंधन पर महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा नहीं कर सकेंगी। वापस लिए गए फैसले से महिलाओं को यात्रा के दौरान रोडवेज बसों में इस बार किराया चुकाना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस बार
कोरोना महामारी के चलते रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी लागू रहेगा, जिससे कि बसों में निर्धारित संख्या में ही यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत होगी। परिवहन विभाग द्वारा लिए गए इस कड़े फैसले से महिलाओं में रोष है। उनका कहना है कि कोरोना की महामारी से आमजन का बुरा हाल है और उस पर फिर से परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं का इस बार रक्षाबंधन पर किराया फ्री न करके किराया लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। कल का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो महिलाओं का त्यौहार है। सरकार ने जो पिछले 4 महीने से सरकार को पता है कि सबकी आर्थिक व्यवस्था बड़ी गंभीर चल रही है, लेकिन सरकार ने जो सरकारी साधनों को बंद करके प्राइवेट जो व्हीकल चला रखे हैं उनका सरकार ने किराया बढ़ा दिया है। सरकार के प्रति हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि कल का जो त्यौहार है वो महिलाओं का त्यौहार है और सरकार ने महिलाओं के प्रति जो रवैया अपना रखा है वो सरासर ही गलत है। इंद्री के गांव बयाना में मिट्टी का टीला आज मनरेगा का काम कर रहे मजदूरों के लिए काल बनकर आया और 2 जिंदगियां अपने आगोश में ले गया। दरअसल करनाल के इंद्री के बयाना में 50 से 55 मजदूर मिट्टी की खुदाई का काम कर रहे थे। अचानक से मिट्टी का टीला गिर जाता है और कई मजदूर मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। अफरा तफरी में गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और बाहर खड़े मजदूरों की मदद में मिट्टी के नीचे निकाले दबे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस दौरान मौके पर ही एक महिला मजदूर दम तोड़ देती है, जबकि घायल मजदूरों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाता है। वहीं गंभीर रूप से एक और महिला मजदूर को करनाल ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भेजा जाता है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो मनरेगा का काम चल रहा था जी, बरातगढ़ में गांव बयाना में इसका मट्टी मतलब बुरा हो रहा था। तो जी इसमें 30 से 35 जने यहाँ लग रहे थे जो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे 5 जने की मान ले दबे हैं यहाँ, तो उसमें 3 घायल हो गए, 2 की मौके पे मौत हो गई। जिसका पति का नाम महबूब है, उसकी वाइफ है जो यहाँ पे काम कर रही थी, सुरैया नाम था उसकी मौके पे डेथ हो गई। और नगले की थी, कश्यप समाज से संबंध रखती थी, एक उसकी मौके पे डेथ हो गई। वहाँ पे ऐसा हुआ सर, मिट्टी की डांग खींचने के कारण 5 मजदूर उसके नीचे दब गए थे। उनके मौके पे निकाल कर उनको इलाज के लिए इंद्री रेफर कर दिया गया था, और जिसमें इलाज के दौरान 2 की डेथ होगी और 3 की हालत ठीक है। सुनने में आया कि वहाँ पे एक डेथ वहाँ पे हुई है, एक पेशेंट यहाँ पे आए थे जो वो भी सीरियस थे और थोड़ी देर हमने रिससिटेट करने की कोशिश की थी, बट शी कुड नॉट बी रिवाइव्ड एंड शी हैड आल्सो एक्सपायर्ड। सो 2 डेथ्स आर रिपोर्टेड टिल नाउ। ये है यहाँ चौकी में सूचना प्राप्त हुई थी, भट्टा कॉलोनी के पास से मनरेगा का काम चला हुआ है भाई, वहाँ ढा पड़ के और उसमें आदमी दबे हुए हैं। हम तुरंत मौके पर आए हैं और मौके पर आने से हमारे आने से पहले जिसका चोट लगी थी उनको एम्बुलेंस पहले से ऑलरेडी ले जा चुकी है। अब यहाँ मौके पर कोई आदमी पूर्ण तरह उनके नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। हॉस्पिटल से जो ही सूचना प्राप्त होएगी, जैसे बयान देंगे, कार्रवाई अमल में लाएगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।